दुष्ट आत्मा जो होता है, भूत प्रेत जो होते हैं उनके लिए जलता है आग। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं श्रुति एंड आप देख रहे हैं ब्लॉकबस्टर। तो जैसा कि आज है करवा चौथ, हम लोगों के लिए ये है स्पेशल डे। आज के दिन जैसे सारी स्त्रियां व्रत रहती हैं अपने पतिदेव के लिए, तो मैं भी व्रत हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो ये हमारे ताई जी हैं, निर्जल व्रत है। ये हमारी भाभियाँ हैं, तो सब सुबह से निर्जला व्रत रहे हैं। अब देखो चांद का वेट किया जा रहा है कि चांद महाराज जल्दी से आइए, मेरा व्रत जल्दी से टूटे, क्योंकि भूख आज सुबह से बहुत ज़्यादा लगी है। चांद कहाँ गए तुम? चांद बाद में बना के भेज देना। सब भेजते हैं। बना के, अरे पूजा वाला थोड़ा सही में करके। और भाभी बड़ी सुंदर लग रही हैं आप दोनों। थैंक यू। देखिए और ताई जी कैसा गया आज पूरा दिन? फर्स्ट क्लास। आप सबका फर्स्ट डे कैसा गया? तो बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। भूख नहीं लगी है? बिल्कुल नहीं। अरे वाह, भूख किस बात की है? लग रहा स्मृति को भूख लगी है। एक बार मुझे तो बहुत तेज भूख लगी, पहली बार मुझे बहुत भूख लगी है। वरना मुझे भूख नहीं लगती थी, करवा चौथ के दिन लग रही है। जहाँ पूजा हो जाएगी देखना भूख लग जाएगी और तब तो फरा पे ज्यादा टूटेंगे। तो इनका पोज स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि सब लोग पोजेस देते रहते, भाई तैयार हैं सब लोग चकाचौंध, तो उसी में फोटोज वगैरह हो जाए। अभी पूजा शुरुआत नहीं हुई, पूजा की बस सबका वेट किया जा रहा है, सब आ जाए तो शुरुआत कर दिया जाए। हमारी मासी सबको फ़ोन कर करके बुला रही हैं कि आइए, चांद जी का टाइम हो चुका है। चांद देखने। तब तक हम कुर्सी पर बैठ जाए। और सब भाभियाँ कहाँ हैं भाई हमारी? बस एक है, 5 मिनट आ रही है। बस 5 मिनट आने ही वाली है। अपने अपने चांद के साथ आएंगे। अरे वाह, अपने चांद के साथ आने वाली। तो आपके चांद कब आएंगे? चांद आने वाले हैं, बस कुछ देर का। आपके चांद कब आएंगे? बस थोड़ी सी इंतजार है, आने वाले हैं चांद। चांद कह रहे वहीं से पानी पी लो। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, सबकी तैयारियां चल रही हैं। सब अपने अपने स्थान पे बैठ भी चुके हैं, सबने अपना अपना करवा सजाना स्टार्ट भी कर दिया है। हम एकांत में बैठे हैं, बस यहाँ पे कथा सुनेंगे, चंद्र देवता को देख के पानी पिएंगे। तो हमारे चांद देवता जी निकल चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ही देख पाते हैं उनको। ये आप जो छोटी सी बिंदु देख रहे हैं वो हमारे चांद जी हैं। अब आज हालांकि हम लोग को पूजा करते हुए लेट हो रहा है। अच्छे बनाना। तो आज हम भी आ गए हैं करवा चौथ का जो स्पेशल पर्व होता है हिंदू रीति रिवाज के साथ यहाँ पर देखिए मनाया जा रहा है। और
चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं पहले से ब्लॉग, क्योंकि श्रुति ने स्टार्ट कर दिया था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये हैं, ये भी बीच में बैठी हैं, खो गई हैं। तो सभी लेडीज देखिए अच्छे से तैयार होके बढ़िया 16 श्रृंगार करके उनका चल रहा है। बस चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चांद भी निकल आया, वो देखिए छोटा सा, ये देखिए चांद भी निकल आया है। पूजा जल्दी से खत्म करिए, फिर उसके बाद पानी उन्हें पिला के चलते घर। इधर बैठाना चाहिए था और वो कोई सामान भी चढ़ाना और हम ना बदलो हमारे बहुरानी मोटी तकलीफ नहीं तो क्या करबो हम बदलो पतला बनाइए लंबा हम पतला बनाइए लंबा ये नहीं कहे मोटा बनाइए पतला बनाइए लंबा नहीं दीदी बना सकती उनकी बहू तो आ गई जिनकी बहू बना के वो बनाए हम नहीं कर सही बात। हाँ ये लोग नहीं बने बिल्कुल ये कंडी के बारे में नहीं बताई भाई। हमारी नहीं अब कुछ भी सुलगाइए, अपना काम चले, कुछ भी सुलगा दीजिए ना। तो बात में ढेर सारी कन्वर्सेशन हो जा रही है इन महिलाओं की। पता नहीं कब पूजा शुरू होगी। चांद निकल के बेचारा डूबने भी वाला है। और जल्दी शुरू हो जाए तो फिर सही है। एक सालकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी, 7 भाई और 1 बहन साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया है, आज अर्घा दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घा दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली ग्रास में कंकर आया और तीसरे ग्रास में मुंह से किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष है तो उसे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद वो उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने किया, सुंदर पल्ले में गांठ बांधी और ननद तो सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ रोटी भेज दी। प्रकार से समय बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की तैयारी करवा ले। तो लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा
तो आप भी मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि बॉस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। बॉस की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रवण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विनी करवा की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तुम्हारे सुहाग दिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएंगी कि पाँव पकड़कर जिंदगी करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगलाने वाली, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, झूठी करवा ले। जब सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली, पापिन हत्यारी मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा करो, आप भूल नहीं करोगी, अब भूल नहीं करोगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल नाखून और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर चिपका दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग उठाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल जाएगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग या उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे, ये करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय हो करवा माता। वही चढ़ा देंगे। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और उनसे कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ ने विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु कृष्ण मुझे सुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने कहा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, मुझसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में बड़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके साथ तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। ने विवाहित होकर का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे बांध कर दिया गया। उसके स्नेह भाइयों ने फल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते उसके पति की गति भंग हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्य जल त्याग किया। उसी रात्रि में इंद्राणी विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री में उसने अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन भोजन कर लेने से तब उस लड़की ने हाथ जोड़कर विनय की कि इससे मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। उस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने कहा, यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र और धन धान की इच्छुक स्त्रिया को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है।
एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। इसी वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते। 30 त्योहार पर भी जब उनके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी कोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, छोटी बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे भी बांध कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास ने किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांड भैया से प्यार कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांड ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बान भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथे के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। जय हो करवा महाराज। दुष्ट आत्मा जो होता है, भूत प्रेत जो होते हैं उनके लिए जलता है। अब बीच में जैसे कोई पंडित ब्राह्मण चालू करो बेटा, रामायण होता वहाँ चालू करें। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथे दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको साप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पति व्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करो। जय हो करवा माता। दिखा रही हो? पंडित जी ने बहुत अच्छा कला सुनाया। आशीर्वाद नहीं, हम खुद ही आशीर्वाद सबको आशीर्वाद दे।
बिना पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई। इनको सब लोग दक्षिणा 2-2 रुपए पेटीएम कर दीजिएगा, इनका नंबर डाल देंगे। 2-2 रुपए अगर 10 लोग किए तो कितना हो गया? पीछे ना, आगे नहीं, पीछे बढ़ाना ना, ये आगे नहीं, पीछे बढ़ाना, आगे नहीं दो के ये वैसे खत्म हो गया ना। हम कहाँ, हम आज लाए ही नहीं। हमारा खुद सुबह 100 ग्राम लगता है, वो भी नहीं मिला। बच्चा पनीर फाड़ा बहुत हो जाएगी। हाँ, फाड़ना पड़ेगा। दिवाली में पनीर बनवा के ले आएंगे, आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। बना के लाना, सही बात। और क्या? बनाएंगे वही तो अरे बस आप कहीं जाइएगा मत, दरवाजा में ताला लगा के, नहीं आपको ढूंढने सब शूटिंग पे आएंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, और बस थोड़ी सी और कुछ बाकी है। कथा सुन लिया आप लोगों ने, और देखते हैं क्या क्या है आगे। मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, तो बने रहिए, कंटिन्यू करते हैं। भैया अच्छा बात। तूने दोषों को संभाला, त्रिभुवन के स्वामी तेरे साधिराजे माँ भवानी, त्रिभुवन के हरि ओम नमः शिवाय। पानी लिया बाल्टी में, पिएंगे कि नहाएंगे? पानी वहाँ रखा है, अरे बाल्टी मंगा रही है। तो टोटी से लेके रख दिया जाएगा। टोटी हाँ, पूजा आरती संपन्न हो गई है। अब चंद्र दर्शन करेंगे ना, अब चंद्र दर्शन की बारी है। चंद्र जी ये हैं निकले हुए, सबसे इंतजार कर रहे हैं। रोज हर बार औरतें इंतजार करती थी, इस बार चंद्रमा इंतजार कर रहा है अब पूजा हो जाए। एकदम सामने है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, अरे भगवान, ले जाओ। नहीं जरूरी है भाई। क्या करें? कोई का वीडियो पकड़ो, पहले पानी लेके आए। 1 मिनट लो भैया, पानी पिलाए। खवाई भी का? हाँ ठीक है, हम देखबे करे थे सुबह शाम। अच्छा, वीडियो बनाओ। फुल सबूत। पूरा एक बार में थोड़ा सा उधर मुँह करके खाओ, या देखो खवा दिया। देख रहा है, लो पानी पे तुरंत भूल जाएगा। घर धरो तैस खाए आराम से। कुर्सी दे श्रुति एक लो पानी अपनी कमी नहीं, पानी लो। अच्छा है, आराम लो। धन नहीं हो, तृप्त हो जाओ। अब और खाए लो थोड़ा सा, तब पियो। अरे रे रे, अरे रे 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 रे, पी।
और अगर तुम्हें पूजा जाओगे वो जाते थे चली जाओ पेड़ पे पेड़ पे बेड पे तो और काम नहीं है पेड़ पे तो हम घर सुनाई समझिए पेड़ बेड पे पे बोले हैं मुझे सुनाई दिया ना बेड बोले हैं हमको पेड़ सुनाई दिया वही हो ये गया। वीडियो दिखाया पेड़ बोले बेचारी पेड़ पे भेज रहा है वो भी साथ में कुछ और समझ रखी है इंसान के अलावा पेड़ पे जाएगी। हम तो अच्छा बोले बेड पे इनकी जुड़वा बहन लगती है, देख लीजिए शक्ल मिला लीजिए। हमारी जुड़वा बहन लगती है अगर साथ में खड़ा एक बार साथ में आइए, जब इसकी शादी नहीं हुई थी साथ में आइए। हम लोग का ये दोनों है, किसी भी एंगल से नहीं लगती कि जुड़वा नहीं है, बस थोड़ा सा एज डिफरेंस हल्का सा पता चलेगा, लेकिन वो भी नहीं है। परिचय दे सास बहू है। हाँ सास बहू है कमेंट करें। ये हमारी गुड़िया आंटी है और ये अर्धांगिनी जी हैं, आंटी बना दे मौसी से। हाँ देख लो मौसी जी हैं। सॉरी कान पकड़ के। नहीं तुम बोल दो भाई हम खाए वो। इसे कहते हैं जुड़वा। और ये सास बहू, अच्छा वो भी सास बहू है। वो कहीं कहाँ है? अच्छा वो एक कहाँ गई मत्था देख रही है मत्था तो देख मैं भी सिंपल नहीं लगा एक ही चाहे हम 2 दिन ना खाओ घर में नहीं चाहे सुबह वाला खा ना कहने मतलब है हम नहीं खाएंगे 2 दिन होने बाद होगा। थाली में खाना निकालो, गेट के बाहर जाके खाओ। ये ना गाँव में आए हो आंटी जी, हम ये चलोगे चलो कहाँ चलो पूजा नहीं किए खाने के बाद तुम भी पेड़ पे चलिए। उत्तर तक के खड़ा रहेगा लावा तो चलो अब तो खा लेते हैं, अब क्या उल्टा कोई बात नहीं फिर से खिलाओ। सारा हिसाब नहीं करना। दोबारा निकाल के चलो ये खिस्सा भरा लिया है भैया। तो पूजा जो है संपन्न हो चुकी। चांद आप लोग देखे ना शुरू से, और इन्होंने नहीं किया क्योंकि अभी इनको नहीं करना था इस साल, और मम्मी करती ही नहीं है, बस खाली माथा टेक के प्रसाद खाते हैं। शुगर की दवाई। लाओ पानी पिलाएं। हाँ पानी पी लीजिए। अच्छा बर्फी खाने के बाद पानी अब पिलाएं। फिर उल्टा करा तो आधा आधा बल्कि भैया आपको खाने का कौन बचा है? वाह भाई पंडित के ही जलवे हैं भाई। पंडित दिए तो क्या होता भैया 0 बढ़ा के दिए। सही बात तो इधर देखिए करवा चौथ का पूजन चल रहा है, और जो इसकी हेड है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी कह लीजिए इस पूजन की, हमारी गुड़िया आंटी जी। गुड़िया आंटी जी कहाँ जा रही हैं अब? मौसी जी मौसी जी कहाँ जा रही हैं? आइए। अच्छा आओ मौसा जी आइए। रास्ता तो भाई ए भैया आइए। आए ना उठ ले उठाई अगनवा गाइए आगे आइए। हाँ ठीक है। तो अब हमारी गुड़िया मौसी जी हैं जो कि इस त्योहार के बारे में लोगों को संदेश देंगे कि क्या महत्व है इसका, बताइए। ये त्योहार करवा चौथ का पत्नियां अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं, सारी सुहागिनें। अच्छा
आपने किस लिए रखा है? हम अपने पति के लिए रखे हैं। मुझे लगा हर एक पत्नी जो स्वामी नारायण के व्रत मौसम पीछे छुपे हैं भागे। तो अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, सबने चंद्र दर्शन जो है चंद्र दर्शन कर लिया है और इन्होंने भी कर लिया, व्रत सबका खत्म हो गया अभी का। और अब जाएंगे सब घर में अपने अपने पकवान खाएंगे बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे और ऐसे ही हर साल करते रहिए। घर पे चलिए वही लाके पैर छू के खिंचा लो। तो देख रहे हैं चांद भी बहुत ही सुंदर सा चांद आज का निकला हुआ है। तो आज के ब्लॉग में फिलहाल इतना ही। आई होप आप सबको ये जो करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग था ये आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए हमारे चैनल ब्लॉग बस्टर। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ।